आपने जगह जगह पर हवन करते हुए लोगों को जरूर देखा होगा। जहां पर आप मंदिरों में चले जाइए, तीर्थ स्थल हो वहां पर चले जाइए, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में हवन हुआ है। ये आखिरकार किस ओर जा रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कॉलेज में इस तरह का या यूनिवर्सिटी में इस तरह की कभी भी कोई चीज होती, बट अब हो रही है। अब इनके हाथ में जरा ये फोटोज भी देख लीजिए। मनोज सिन्हा साहब हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं वाइस चांसलर साहब हैं। ये आखिरकार ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है, अब आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। ये वाइस चांसलर साहब की फोटो अपने हाथ में लेकर वहां पर हवन जलाकर क्या बताना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैम, मेरा नाम गुरदीप सिंह है। मैं बीएस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। मैं 7वें सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि वीसी साहब और गवर्नर साहब को सद्बुद्धि बख्शे, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि बख्शे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो हमसे वादा किया गया था कि हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो आज ही मुकर गए। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, बच्चों के साथ विश्वासघात किया। हम यहाँ पे आए थे, इनसे बात भी की थी, इन्होंने पूरा लिख के भी दे दिया था, और साथ ही साथ एक ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी हुई है। अगर कोई कहेगा भी कि नहीं हम झूठ कह रहे हैं, हमारे पास वॉइस क्लिप भी है जिसमें साफ एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जब हमने इससे पहले 3 दिन प्रोटेस्ट किया था जी। वो भी आप खुद सोचिए कि वो तब किसने बोला था? वो उस वक्त मैम ने भी कहा था, उस वक्त वीसी साहब ने भी मान लिया था। ठीक है। और हमारे जो लीडर है भैया सनी परिहार भैया, उनके साथ भी उनकी बात हो गई थी। लेकिन अब वो मुकर रहे हैं इस चीज से। वो कह रहे हैं कि अब वो एक गेम खेल रहे हैं। वो हमें अब दूसरे जो ब्रांच से, जैसे लॉ वाले हो गए, बीबीए वाले हो गए, एमबीए वाले हो गए, उनके साथ लड़वाने की कोशिश की जा रही है। वो क्या कर रहे हैं कि जब हम उन्हें कहते हैं कि हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी की हैं स्टूडेंट, तो वो भी जम्मू यूनिवर्सिटी। मैं आपको बताता हूँ मैं वो करते क्या है। जब उनके अपने कोर्सेज की बात आई, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा दिया। जब हमने एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि सर, जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, उनके ऑनलाइन एग्जाम हो गए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो हमारी भी ऑनलाइन एग्जाम करा दीजिए उनकी तरह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनकी एक नोटिफिकेशन आई थी, उसको ही ब्लॉक कर दिया। उसको क्या कर दिया, ऑनलाइन से ऑफलाइन कर लिया, हमें दिखाने के लिए कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मेरा इतना ही कहना है, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनकी आंखें खुले, इनकी नींद खुले, और ये हमारे जो जेन्युइन डिमांड है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम, हमने मेमोरेंडम भी दिया था पहले इनको, हाल पड़ा था कि आप अगर ऑफलाइन क्लासेस करेंगे तो हम खुल के ऑफलाइन एग्जाम देंगे, कोई डर नहीं है। जब आप ऑनलाइन क्लासेस करें तो आप मुझे बताइए, इसमें कौन सी टेक्निकलिटी है, इसमें कौन सी प्रैक्टिकलिटी है, या हमें कौन से अनफेयर मीन सिखा रहे हैं? सबसे बड़ा अनफेयर मीन यही है तो ऑनलाइन क्लासेस करना। इंजीनियरिंग है भाई, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। अब बोलते कोविड आ गया। भाई, जब आप मुझे ये चीज बताइए, अगर आप जानते ही इंजीनियरिंग कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो आप इसका क्यों नहीं कोई समाधान करते? बच्चों को क्यों ऐसा किया जा रहा है कि उनको पहले कहा जाता है आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे फिर ऑफलाइन होंगे? ये तो जायज नहीं है ना। हमने पहले ही बात की ऑनलाइन एग्जाम्स की, उस वादे पे रहे। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, फिर से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वीसी साहब और गवर्नर साहब को सद्बुद्धि बख्शे, इनको नींद से जगाए। ये सो रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी पूरी भ्रष्टाचार से भरी हुई है। हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, वहां से शख्स आता है पुलिस वाला डराने, बोलते ये क्या कर रहे हो आप? मुझे बताइए, हम कोई क्रिमिनल्स है क्या? हम कोई टेररिस्ट है क्या? हम एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? मैं हैरान हो गया यहाँ की चीज देख के। हमारा कल परसों एक बच्चा यहाँ बेहोश हो गया, कल ही बेहोश हो गया। मैंने सोचा कि फैकल्टी की दावे करते हैं, हमने जी ये किया है, हमने जी वो किया है। अब मुझे बताइए, एक भी बंदा नहीं आया बोलने की भाई बच्चे को क्या हुआ। बाहर से एम्बुलेंस लानी पड़ी। कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी ये होगी, यूनिवर्सिटी बड़ी डेवलप है। कौन सी डेवलपमेंट है यहाँ पे? और मैं तो हैरान हूं कि कितने धोखेबाज और कितनी मकारी है यहाँ पे। पहले वादा करते हैं फिर मुकर जाते हैं। ये वादा कौन सा और मुकरने की क्या बात है? आपके पास जो क्लिप है जरा हम भी बाद में सुनाएंगे, अगर आप वो निकाल के रखें। तब तक मैं आपके पास आती हूँ। इंजीनियर की अगर मैं बात करूँ, इंजीनियर को एक इंजीनियर बनाने के लिए बहुत समय लग जाता है, पर कितनी बार बात की जाए, प्रैक्टिकल्स आपको करने पड़ते हैं उस चीज को खत्म करने के लिए, उस चीज को अपने दिमाग में डालने के लिए। जैसे कि देखा जाए, अगर इंजीनियर अगर आपको बनना है तो इंजीनियर का तो काम है ही प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल तो उसका काम ही नहीं है। अगर वो प्रैक्टिकल करेगा, प्रैक्टिकली सीखेगा, तभी जाके वो एक इंजीनियर बनेगा। लेकिन जो ये ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी लगाई जा रही है, हमने पहले भी रिक्वेस्ट भी की थी जब बीच में खुले थे ऑनलाइन कोरोना का केसेस कम हुए थे, हमने बोला था कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस लगा लो।
बट ये नहीं माने, इन्होंने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ली और अब ये कह रहे हैं कि हम आपके ऑफलाइन एग्जाम लेंगे। अगर हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो फिर एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए, क्योंकि जिस मोड से हमने पढ़ाई की है हम एग्जाम भी उसी मोड से ही देना प्रेफर करेंगे। लेकिन ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हम बार बार यहाँ आके प्रोटेस्ट करते हैं, हमें कोई ना कोई बहाने से उठा दिया जाता है। हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया है, हमें कोई बहाना बोल देते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, उसके पास जाओ, हमें घुमाते रहते हैं। फिर एक बार जब इन्होंने देखा कि नहीं अब ये मतलब ऐसे नहीं मानेंगे तो हमसे झूठा वादा कर दिया। हमसे इन्होंने डीन मैम ने वर्बली बोल दिया कि आपका हम काम कर देंगे, आपका ऑनलाइन हम डेट शीट निकाल देंगे। पर इन्होंने फिर हमारी ऑनलाइन डेट शीट नहीं निकाली और इन्होंने नोटिस निकाला कि पेपर ऑफलाइन होंगे। इनके पास ऑडियो हो गई है, चलिए अब ऑडियो भी सुनने की कोशिश कीजिए। क्या ऑडियो है? सब शांत रहिएगा। आपको कि इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा? होगी बात कंट्रोल से। अब ये कह रहे हैं मैम कि कब तक होगा डेट शीट का कुछ? सर अभी ने पहले हम पैटर्न नहीं बनाए हैं ऑनलाइन, कौन से पैटर्न चलेगा? ओके। तो कि हमें पहले होता है ना गूगल फॉर्म वगैरह में, हाँ आज वो नहीं है, डिफरेंट पैटर्न होगा। पैटर्न पैटर्न के लिए हमें पहले शिक्षा वगैरह की सबमिशन लेनी पड़ेगी। आप मीटिंग करेंगे कोई भी हिसाब से? हाँ पहले हम अपनी मीटिंग करते हैं ना, हम उसको देंगे ना मीटिंग वगैरह को। तो थोड़ा सा टेंटेटिवली मैं बता सकता हूँ इनको ऑन योर बिहाफ के कब तक होगा? एग्जाम तो हमारे हमने उनको बता दिए ना, हम आपसे ले लेंगे 3rd वीक ऑफ। तो गेट का पेपर है 8, 9, 10, 11, 12 ओके। ऑल ओवर इंडिया लेवल होता है। एग्जाम से आते उसके बाद ही हम लेंगे, पहले तो ले नहीं सकते। ओके। तो टेंटेटिव इनके कोई 20 के आसपास इनके एग्जाम हम ले लेंगे। 20 के आसपास, 20 फरवरी, ठीक है। हाँ तो अगर डेट ही नोटिफाई हो सकता है हम हफ्ते में कर लेंगे। मैम कसम से ऐसी मक्कारी देख के मकार भी शर्म आ जाए। खुद वादा करते हैं कि हम आपका एग्जाम जल्दी लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, 20 फरवरी से लेंगे, डेट शीट भी निकालेंगे। अब मुकर रहे हैं। हम छात्र हैं, हमारे से यूनिवर्सिटी है, हमारे साथ एक वादा किया गया, उसको पूरा नहीं किया जा रहा। मैं बोल रहा हूं सब प्रशासन से, जो हमारी सरकार है, मौजूदा सरकार है, उससे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ये क्या हो रहा है? हम नए जम्मू कश्मीर की बात करें, ये नया जम्मू कश्मीर है? यहाँ पे छात्रों का बेड़ा गर्क कर रहे हो आप लोग। आपको वॉइस के मैंने सुना दी ना मैम, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं अब इस तरीके से लेके जा रहे हैं कि बच्चा अगर यूनिवर्सिटी जाएगा नहीं तो नौकरियां भी मांगेगा नहीं। तो मतलब वो पूरा एक लाइन जो है वो चलाई जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे बात करती हूँ, आपके हाथ में तो मनोज साहब पहुंच गए हैं, क्या उनको भी यही बात कही गई है? यहाँ पे जितने अब आगे लोग हैं उनके सबके हाथ में मनोज सिन्हा साहब है, क्या उनको भी यही बात कही जा रही है? देखिए, मनोज सिन्हा साहब का ये जो पोस्टर हमने रखा हुआ है, इस पे साफ तौर से उन्होंने कहा हुआ हाथ जोड़ के कि हमसे ना हो पाएगा अब कुछ भी। ये तो साफ तौर से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम चांसलर तो हैं लेकिन हमें रोका जा रहा है, और रोकने वाली ताकतें कौन सी कोई पता नहीं। वाइस चांसलर, आपको मैं फैक्ट बता दूं कि वाइस चांसलर साहब का टेनर एक्सपायर हो चुका है। उनके पास कोई पावर्स नहीं है कि वो किसी नोटिफिकेशन के ऊपर साइन करें। वो कोई पावर नहीं है कि वो कोई यहाँ पे एडवर्टाइज पोस्टें करें। कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी यहाँ पे डिग्रीज के ऊपर, क्योंकि जब वाइस चांसलर का टेनर ही एक्सपायर है, टेम्परेरी बेसिस के वाइस चांसलर के साइन तो वैलिड ही नहीं होते, तो वो तब भी वाइस चांसलर साहब का काम किए जा रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की डिमांड आज की नहीं है, 2 दिन की लड़ाई नहीं है। ये सितंबर से इनकी नोटिफिकेशन नोटिफाइड हुई थी कि आपके पेपर ऑनलाइन होंगे। इनके पेपर ऑनलाइन होते होते समय दिसंबर का भी गुजर गया कि आपके पेपर ऑनलाइन होंगे। फिर इन बच्चों ने 2 दिन प्रोटेस्ट किया। 2 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद इनको कहा गया कि हम जो है आपके पेपर ऑनलाइन लेंगे, और इसी यूनिवर्सिटी में हुआ। फिर 1 महीने के बाद फिर से जैन के महीने में फिर से प्रोटेस्ट हुआ। इन्होंने कहा कि हमारी डिग्रीज डिले हो रही है, अगर हमारी डिग्री डिले होंगी तो हम कोई भी बच्चा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकता। उस जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगा उसको 1 साल की भरपाई करनी है, क्योंकि इस साल तो हो नहीं पाएगी, फिर अगले साल होगी। तो ये 4 साल की डिग्री तो 6 साल की हो गई। और साथ ही साथ जब इन बच्चों को उस समय भी ये कहा कि आपकी एग्जाम जो है ऑनलाइन होंगे, तो हमने भी कहा ठीक है ऑनलाइन होंगे। अब यूनिवर्सिटी कहती है कि हम ऑफलाइन मोड लेंगे। हमने कहा वो किन ग्राउंड्स पे आप ऑफलाइन मोड लेंगे? कह रहे नहीं जी, चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे MBA, BBA, LLB 5 ईयर, LLB 3 ईयर और जितने भी तमाम PG कोर्सेज हैं, सबके पेपर अभी भी ऑनलाइन हो रहे हैं, अभी चल भी रहे हैं ऑनलाइन पेपर। तो वो कौन सी कैपेसिटी के साथ ज्यादा, मैं अब आपके पास आती हूँ, इंजीनियर्स के साथ ज्यादा प्यार है या बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा प्यार है?
मैम ये हम नहीं जानते प्यार किसके साथ ज़्यादा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इंजीनियरिंग से साथ जो है यूनिवर्सिटी एक स्टेप मदर का काम कर रही है, जो सौतेली माँ वाला व्यवहार हो रहा है। अब उन भाई ने आपको बता दिया कि हमसे वादा हुआ, सनी भाई ने आपको पूरी चीज़ समझा दी। अब मैं आपको कहता हूँ कि जो ये यूनिवर्सिटी कह रही है कि चीफ सेक्रेटरी सर का ऑर्डर है कि हम एग्ज़ाम इस पैटर्न से लें या इस मोड से लें। पहले सनी भाई ने आपको ये भी बता दिया कि लॉ के हो रहे हैं ऑनलाइन। अब हमने थोड़े दिन पहले चीफ सेक्रेटरी सर जो अभी रोहित कंसल सर है उनके ऑफिस में गए, उनके पीए सर थे, उनसे हमने बात की। हमने बोला कि यूनिवर्सिटी में जो मतलब कि ये ऑनलाइन एग्जाम्स या सेमेस्टर डिले हो रहा है, इसके एग्जाम्स क्यों नहीं टाइम पर हो रहे। उन्होंने हमें साफ साफ कहा, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, यदि आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। उन्होंने हमसे साफ साफ कहा कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। हम उनको सिर्फ एक एडवाइजरी मतलब बॉडी एज अ काम करते हैं या बजटरी सपोर्ट दे सकते हैं। बाकी हम उनको ये भी नहीं बोल सकते कि तुम क्लासेस यहाँ अब लगाओ या एग्जाम्स का हम नहीं बोल सकते। हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, पर वो एज अ फटका उनको नहीं लगेगा, वो उनकी अपनी मर्जी है वो कैसे करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के वीसी सर चाहें तो आज हमारा ये प्रोटेस्ट, हमारी जो डिमांड्स है वो मान के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी उस बच्चे का क्या हालत है जो कल बीमार हो गया था? क्या अभी वो तक वापस आ गया है या उसकी हालत अभी भी उसी तरह से बरकरार है? देखिए उसकी हालत बहुत ख़राब थी कल, और जब यहाँ पे आपने देखा कि एम्बुलेंस भी नहीं थी उस समय, 35 मिनट तक वो बच्चा यहाँ पे ही बेहोश पड़ा रहा। और उस स्थिति में जब वो बच्चा हॉस्पिटल जाता है, वो एम्बुलेंस में बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के जाता है। उसमें कोई भी ऐसी मतलब कि ऐसा कोई भी स्टाफ का व्यक्ति नहीं था जो उसको फर्स्ट एड दे सके। फर्स्ट एड हुआ नहीं, उसको एम्बुलेंस में एक ऐसे लगता है कि म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आ गई, कूड़ा करके डाल दी और चल पड़े। तो जब वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी आप देखें कि उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, वो बेचारा शाम को यहाँ पे लौटता है। अभी हमने किसी कारण उसको दोबारा से चेकअप के लिए भेजा हुआ है कि आप दोबारा से एक बार चेकअप करो, क्योंकि हमारा छोटा भाई है, हमें उसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटी, अगर ये लापरवाही यूनिवर्सिटी को समझ नहीं आता, ये कहते हैं कि हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास हेल्थ सेंटर, तो कहाँ था गल। और रही बात जम्मू यूनिवर्सिटी की, देखो ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। अब ये अगर ये सोच रहे हैं कि ऑफलाइन अब दूसरों की विड्रॉ करके हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। संडे तो हो गया, अब ये खुले ना खुले कोई बात नहीं, कल मंडे है, कल वर्किंग डे है, कल ये खुलेगा। ये यहाँ पे जब तक हम बैठे हैं तब तक तो खुलने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम अब यहाँ से जब जाएंगे तो हम ऑर्डर हाथ में लेके जाएंगे, नोटिफिकेशन हाथ में लेके जाएंगे कि पेपर हमारे ऑनलाइन होंगे उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे अभी चल रहे हैं। हमें ये मत बताओ कि ये नोटिफाइड ऑलरेडी है या वो नोटिफाइड ऑलरेडी। हमें बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कौन सी डेटशीट कब नोटिफाई हुई है, और हमसे पहले कोई भी डेटशीट नोटिफाइड नहीं थी, इंजीनियरिंग से पहले कोई भी डेटशीट नोटिफाइड नहीं थी। तो आखिरकार ये आप एग्जैक्टली अब सुन चुके हैं, जब एक बार खुद वादा हुआ हो, जब ये कहा गया हो कि आप हमारे साथ देंगे, तब तक देंगे क्योंकि आपको हमारा साथ देना ही होगा। ये जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, थोड़े ही किसी और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और वो कहेंगे उनकी बात को माना जाएगा। बट अब बात ये है कि बात मानी नहीं गई, इसलिए आज हवन किया गया ताकि इनकी बात को सुना जाए, पर अभी तक ना तो बात को सुना गया न समझा गया। पर आज क्योंकि शनिवार और एतवार दोनों ही वर्किंग डे नहीं होते, पर कल का वर्किंग डे है, क्या इनकी बात को सुना जाएगा या नहीं, अब ये आने वाला समय बताएगा। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।